आज सरकार बात मान ले तो हम खुशी खुशी वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल, किसान तो साफ तौर से कह ही रहा है कि जैसे ही उनकी मांगे मान ली जाएगी हम लोग तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से बरसात हो रही है, ठंड पड़ रही है, सड़क के ऊपर किसान डेरा डाले हुए हैं और आम पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, तो किसानों को भी ये बात समझ में आती है। तो किसान यही बात कह रहा है कि अगर सरकार ये बात मान लेती है, तीनों कानूनों को वापस करना, एमएसपी को गारंटी कानून बनाना, तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। हमारी मांगे हैं और सरकार अब देखना पड़ेगा कि आज टेबल पर जब आमने सामने बैठेंगे, क्योंकि पिछला माहौल बहुत अच्छा था, पिछली बैठक से चीजें आगे बढ़ रही हैं, पीछे नहीं जा रही हैं, क्योंकि 4 मुद्दों में से 2 मुद्दे उनके मान लिए, 2 बातें मान ली गई। तो सरकार आज भी उम्मीद कर रही है जब आमने सामने किसान नेता और सरकार सामने बैठेगी तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ये बात किसान नेता भी मान रहे और सरकार भी मान रही है। तो देखना पड़ेगा कि सरकार आगे, अब 2 मुद्दे तो मान चुकी है, 2 मुद्दों पर आगे कितना जाती है, ये देखने की बात होगी। अशोक रहिए हमारे साथ, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 40 दिन हो गए सरहदों पर डटे किसान और ये 8वें दौर की जो आज की बैठक है, उम्मीदें कितनी है? सरकार कह तो रही है कि हम सकारात्मक रुख से उस टेबल पर बैठेंगे, लेकिन क्या सोच अभी सरकार की तरफ से सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं नवजोत की सरकार की तरफ से ये साफ है कि आज जो है 2 बाकी बचे हुए जो बातें हैं, जो किसानों की मांग थी उस पर बातचीत होगी। एमएसपी और 3 और जो रिफॉर्म का लॉ है उसको वापसी को लेकर इस पर बातचीत होनी है। सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि तीनों कानून वापस नहीं किए जाएंगे, संशोधन के लिए सरकार तैयार है और इसको लेकर सरकार चाहती है क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो डिस्कशन हो। आज की बैठक में जो है एमएसपी को लेकर चर्चा होगी और ये बात सरकार की तरफ से कही जा सकती है कि एमएसपी पर रिटर्न आश्वासन जो है वो सरकार देने के लिए तैयार है, उसको एक कानून के रूप में लाने के लिए भी तैयार है। ये बात सरकार ने 9 दिसंबर को जब अपना प्रपोजल भेजा था किसान संगठनों को तब भी कही थी और पिछले बैठक के अंदर जो 2 बातें सरकार ने मानी थी उनमें था दिल्ली और एनसीआर से जुड़ा प्रदूषण से संबंधित बिल और बिजली बिल के अंदर संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई थी। तब सरकार की तरफ से भी और किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि बातचीत जो है वो बहुत ही सार्थक निकली है और आज की बातचीत आगे भी जारी रहेगी और उम्मीद तभी जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि अगली बैठक के अंदर जो है समाधान हो जाएगा। लेकिन आज देखना है कि क्या समाधान हो पाएगा, क्या किसान मानेंगे, क्योंकि सरकार तो तीनों कानून को वापसी करने के लिए तैयार नहीं है। हिमांशु, समाधान हो जाएगा ये उम्मीद है, ये एक बड़ी बात है। अगर हम इसी सेंटेंस को कोट करें कि समाधान हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि यानी जो दोनों बची हुई मांगे हैं कम से कम उस पर बातचीत हो जाएगी फाइनल। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा या फिर एक पर बातचीत होगी, दोनों पर होगी? बहरहाल हम आपको सुनवाते हैं कि विज्ञान भवन में अंदर मीटिंग में जाने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा आज तक से खास बातचीत में। इतना लंबा चल रहा आंदोलन, ऐसे क्या नई बात होने वाली है? क्योंकि जो मांगे हैं वो भी पुरानी है, सरकार से बातचीत वो भी पुरानी है, तो इस बार नया क्या होने वाला है? नया बात करेंगे नए, उसमें भी तो बातचीत करेंगे। आप ये बताइए कि किस उम्मीद से आए हैं? कल हमने देखा है किस तरह से लाठीचार्ज हुई है, टेयर गैसिंग हुई है कुछ फार्मर्स पर, तो उसको लेकर कोई नाराजगी है? उसको लेकर कुछ हमारा ये है कि जो बॉर्डर राजस्थान उसका बॉर्डर पे है वो हम आगे उस बॉर्डर को आगे लेकर आएंगे। हमारी लड़ाई भारत सरकार से, जहाँ दिल्ली पुलिस के बैरिकेटिंग आएंगे हम वहाँ पर, हमारा ना हरियाणा सरकार से ना राजस्थान सरकार से, तो हमको ना रोक पुलिस, हम आगे आएंगे। बारिश में, तूफान में, इतनी मुश्किलों में आप लोग हैं, कई किसानों की जानें भी गई हैं। आप मानते हैं कि ये काफी लंबा खिंच गया है? कितना और लंबा खिंच सकता है? फरवरी में बजट आएगा, उस बजट को भी देख कर चलेंगे। ये विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं उन्हें भी तो देखेंगे। वे खामखा जुट्टू ही कुछ कर रहे या करेंगे, हाथ पांव उन्हें भी हलाने पड़ेंगे वहाँ पे। कांग्रेस और बाकी जो पार्टीज हैं सारे वही हाउस में अपना काम करें, बजट नहीं आना। आपको लग रहा है अपोजिशन काम नहीं कर रही है? दिल्ली पर मौजूद है। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि आज की बैठक को लेकर बीजेपी नेता संजीव बालियान ने भी आज तक से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनते हैं पहले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। संजीव जी, वैक्सीन को लेकर जो भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इमरजेंसी केसेस के लिए, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है, कांग्रेस कह रही है कि इस वैक्सीन को लेकर जो पूरे प्रोसीजर हैं वो पूरे नहीं किए गए।
उनके विधायक ये कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, फिर मुख्यमंत्री लगवाएं, फिर देखें क्या होगा। शर्म आनी चाहिए अगर इस बीमारी पर भी राजनीति करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के साथ विदेश से लाते थे। जितनी वैक्सीन आज से पहले आप देखेंगे विदेश में आई, उसके 2 साल 4-5 साल बाद हिंदुस्तान में आती थी। आज पूरी दुनिया के साथ ही साथ भारत में स्वदेशी वैक्सीन आई है। इतनी तेजी से सबने काम किया, इतनी सरकार ने इस तरह से कोरोना में काम किया है और सबका साथ लेने का प्रयास किया। ऐसे मौक़ों पर भी राजनीति खुद तो कुछ कर नहीं पाई कभी भी। कल्पना कीजिए अगर मोदी जी ना होते इस समय प्रधानमंत्री, जिस तरह से हैंडल पिछले 1 साल में कोरोना को उन्होंने किया है,